तो हे एवरीवन, दिस इज सफदर अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको जैसे यूआई देख के समझ में आ ही रहा होगा कि हम जो एक चेकआउट जो स्टेपर फंक्शनैलिटी होता है वो हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। जैसे कोई भी एक ई कॉमर्स साइट होता है, उसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक पेज है, कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसमें उसके बाद हम कस्टमर का इन्फो लेते हैं, शिपिंग इन्फो लेते हैं, पेमेंट डिटेल्स लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है। वो सारा एक स्टेप एक प्रोग्रेस के थ्रू आपको जो है रिफ्लेक्ट करना जाता होगा। तो वो जो है हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं। So let's see the demo first that what we will be creating in this video. So जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कस्टमर इन्फो है, उसमें आपको देख रहा है डिटेल्स दिख रहा होगा कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट में क्रिएट करते हैं तो ये सेकंड स्टेप पे चल जाता है शिपिंग इन्फो पे, जहाँ पे इंटर योर डिटेल्स जो भी शिपिंग एड्रेस है उसका वो शो करेगा वहाँ पर। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो उसमें पेमेंट डिटेल्स शो करेगा। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिलीवर्ड पे जा चुका है। जैसे आप यहाँ फिनिश करेंगे तो टोटली यहाँ पे डिलीवर्ड शो करने लग जा रहा है। तो ये सारा एक तरह का प्रोग्रेस बार भी है और उसमें मल्टीपल स्टेप्स जो है शो करने लग जाएगा। तो हमने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है रिएक्ट स्टेपर। सो विदाउट इन्वेस्टिंग इन टाइम, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलते हैं हमारे VS कोड पे और देखते हैं हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सेट अप आवर न्यू रिएक्ट ऐप। सो रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए मैं वीट का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके भी कर सकते हैं, लेकिन वीट से क्या होता है कि जितने भी डिपेंडेंसीज है, जितने भी मॉड्यूल्स है, अननेसेसरी मॉड्यूल्स है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब चीज़ जो है उन सारे डिपेंडेंसीज या मॉड्यूल्स को आप बोल सकते हैं वो एक्सक्लूड कर देता है और जो भी नेसेसरी पार्ट है बस उसे ही वो इंस्टॉल करता है। जो हमारा वीट है बस वो नेसेसरी पार्ट को इंस्टॉल करता है, जिसके कारण जो है हमारा ऐप थोड़ा लाइट वेट रहता है, ना कि थोड़ा सा हैवी हो जाए, ज़्यादा टाइम ले। सो मैंने जैसे npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट लिखा है, उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे ऑप्शन आ रहा है ओके टू प्रोसीड, तो मैं यस दबा देता हूँ। प्रोजेक्ट नेम शो कर रहा है वीट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे डॉट लिखता हूँ ताकि मुझे सेम फोल्डर पे बनाना है, क्योंकि रिएक्ट स्टेपर जो है यहाँ पे रिएक्ट स्टेपर दिख रहा है, मुझे सेम फोल्डर प्रोजेक्ट नेम भी सेम रहेगा, तो यहाँ पे मैं डॉट लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं ये रिएक्ट का है प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ रिएक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सारा डिपेंडेंसीज और मॉड्यूल्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। npm इंस्टॉल करना है तो इसके लिए हम npm इंस्टॉल ये आई लिख देते हैं। सारा डिपेंडेंसीज जो है npm का इंस्टॉल हो जाएगा हमारे रिएक्ट स्टेपर वाले ऐप में। सो एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। सो हम यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे जितने भी अननेसेसरी थिंग्स है उसे हम डिलीट कर देंगे। इसे डिलीट कर देते हैं, index.css से ये डिलीट कर देते हैं। app.jsx में जाएंगे, यहाँ पे भी जितने भी अननेसेसरी पार्ट है सब डिलीट कर देते हैं, जैसे ये, मतलब ताकि एक तरह से पूरा फ्रेश रीस्टार्ट हो उसे। ये भी पार्ट में हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक डिव लेते हैं, तो यहाँ एक डिव लेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं सब्सक्राइब टू सफदर अली। सो हमने यहाँ पे एक लिख चुका हूँ। अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। सो इसे रन करने के लिए हम लिखेंगे npm run dev। सो आप देख सकते हैं वीट जो है ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू हम जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं उससे ज़्यादा ये फास्ट है। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब टू सफदर अली करके। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सो नेक्स्ट हम जो है इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज बॉडी में जा करके फॉन्ट फैमिली एस पॉपिंस। एरियल ऐड करके देखते हैं। एरियल कुछ इस तरह दिख रहा है। लेट्स सपोज हम पॉपिंस ऐड कर देते हैं। लेट्स चेक ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं।
सो लेट्स सी ये अप्लाई हो रहा है, पॉपिंस sans serif यहाँ शो हो रहा है. So let's create a new component over here as stepper. स्टेपर नाम का एक कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर. सो अभी मैंने ये क्रिएट नहीं किया है. सो इसे क्रिएट करने के लिए एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा stepper.js. RAFC. तो जिनको नहीं पता है मैंने ये RAFC कैसे कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको ES7 का जो है एक एक्सटेंशन आता है ES7 करके. ES7 करके जो एक्सटेंशन आता है, आप चाहे तो ये वाला एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसके थ्रू जो है आप ES7 के एक्सटेंशन के थ्रू जो भी आप शॉर्ट कोड जो होता है रिएक्ट का, वो सब स्निपेट्स जो है आप यूज़ कर पाएंगे. सो इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे स्टेपर को. इंपोर्ट स्टेपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे उस टाइम में कुछ एरर्स आ रहा था क्योंकि मैंने जो अपने फाइल नेम रखा था उसे .js रखा था, और वो एरर के कारण का कारण वही था कि मुझे .jsx लिखना चाहिए था यहाँ पर. सो मैंने यहाँ पे .jsx यहाँ पे लिख चुका हूँ. मैं फाइल नेम चेंज किया है यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने स्टेपर चेकआउट नाम का एक कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे मैंने ये नेम डाला है यहाँ पर स्टेपर चेकआउट, जो कि मैंने यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया है, और app.jsx में जाकर के मुझे इसे इंपोर्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है इसे. ठीक है. सो यहाँ पे H2 में मैंने चेकआउट लिखा है यहाँ पे, और स्टेपर चेकआउट जो है यहाँ पे शो करेगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकआउट शो कर रहा है, यहाँ पे स्टेपर चेकआउट शो कर रहा है. ये कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें बस स्टेप चेकआउट तो यहाँ पे शो नहीं करना है, तो उसके लिए हमें अगर यहाँ पे डेटा शो करना है तो उसे हमें UI की डेटा के लिए हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. सो लेट्स हम उसमें अब देखते हैं कैसे हम उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे app.jsx में आएंगे, और यहाँ पर ठीक फंक्शन ऐप से पहले यहाँ पे हम जो वेरिएबल नेम लिखेंगे यहाँ पे चेकआउट स्टेप्स लिखेंगे, और यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पर जितने भी डेटा है यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पर अगर कस्टमर फर्स्ट स्टेप जो है हमारा जो कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये कॉल होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पे इसका नेम रहेगा कस्टमर इन्फो. उसके बाद सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट और फोर्थ कंपोनेंट. तो जितने भी कंपोनेंट्स है जो कि एक स्टेप के फॉर्मेट पे रहेगा जैसे हमने बताया भी था पहले, और ये उसी तरह जो है यहाँ पे शो करेगा. तो अब इसे हम कॉल करते हैं, रेंडर करते हैं. सो अब चाहे तो इस कंपोनेंट के अंदर में जैसे मैंने एक सिंपल डिव बनाया है, डिव बना करके यहाँ पे प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा है. आप चाहे तो इसमें और भी डेटा ऐड कर सकते हैं. मैंने फिलहाल अभी इसे सिंपल ही रखा है. सो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम इसे अब इम्पोर्ट करेंगे. अब हम इसे इंपोर्ट किस कंपोनेंट पे कर रहे हैं, स्टेपर चेकआउट कंपोनेंट पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे. सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप्स इक्वल्स, इसे हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर. पेरेंट से अब चाइल्ड पे जाएगा ये, तो इसका नाम है चेकआउट स्टेप्स. तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं चेकआउट स्टेप्स. सो यहाँ पे हम यहाँ से डेटा जो है यहाँ से शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे अब चाइल्ड के पास, चाइल्ड हमारा ये रहा यहाँ चाइल्ड. अब यहाँ पे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट यहाँ पे हमने लिखा था स्टेप्स. सो स्टेप्स यहाँ पे जाकर के हम इंपोर्ट करेंगे. सो लेट्स सपोज यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्टेप्स यहाँ पे लिख देते हैं. ये कन्वेंशन हमें फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप्स इक्वल्स. सो स्टेप्स इक्वल्स हम क्या करेंगे कि इसमें हम मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं. सो ये जो हमारा स्टेप्स था, लेट्स सपोज ये हमारा स्टेप्स है, स्टेप्स डॉट मैप. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है हमारा स्टेप रहेगा, सेकंड हमारा इंडेक्स रहेगा. सो उसके बाद हम इसमें कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस. ठीक है. ये यहाँ पे इसका बंद हो रहा है, मैप फंक्शन का बंद नहीं हुआ, तो मैप फंक्शन का ही बंद कर देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट. सो आई थिंक दिस लुक्स गुड. और यहाँ पे हम इसे रिटर्न नहीं कराएंगे, रिटर्न भी कराना पड़ेगा हमें.
सो यहाँ पे हम इसे रिटर्न कराएंगे। सो हमें रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा डेटा जो भी है, डेटा हम इसे रिटर्न करवाएंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे हम एक डिव लिख देते हैं। सो हमने यहाँ पे इसे रेंडर कराया है। सो ये जो फर्स्ट डिव है जो यहाँ पे स्टेप रहेगा, अब उसके बाद एक और डिव बनाते हैं। लेट सपोज इसके अंदर में हम एक और डिव बनाएंगे। ये डिव का क्या काम रहेगा, ये div जो भी फर्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप है वो जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स +1 इंडेक्स +1 और उसके बाद एक और डिव हम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो यहाँ पे हम जो है हमारे को नेम जो भी है वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लेट सपोज यहाँ पे हमें तो ये भी आ रहा है, ऑप्शन भी आ रहा है, तो स्टेप डॉट नेम यहाँ पे हम जितना भी नेम्स है वो भी हमें डिस्प्ले कराना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकआउट शो कर रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट कस्टमर इन्फो, उसके बाद शिपिंग इन्फो, पेमेंट, डिलीवर्ड, जो भी डेटा जो था हमें यहाँ पे app.jsx में हमने यहाँ पास किया था एज अ कंपोनेंट, कस्टमर इन्फो, शिपिंग इन्फो, पेमेंट, डिलीवर्ड, ये सब चीज़ जो है वहाँ पे शो करने लग जा रहा है। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें जो भी है इसमें की भी देना पड़ेगा ना इसमें, कि हर एक पर्टिकुलर डेटा का एक पर्टिकुलर की रहेगा, डिफरेंट की रहेगा। सो यहाँ पे हम की लिख देते हैं, की इक्वल्स लेट सपोज स्टेप डॉट नेम अब बेटर है। तो जो डिव है इसमें हम एक क्लास नेम लिख देते हैं ताकि हम जो स्टाइलिंग जो करने में हमें कोई इशू ना आए। सो लेट सपोज इसका डिव नेम हम स्टेपर चेकआउट लिख देते हैं, ये हमें सजेशन भी आ रहा था। और स्टेप डॉट नेम का जो डिव नेम रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा, स्टेप लेट सपोज इसका क्लास नेम लिख देते हैं स्टेप नेम लिख देते हैं, जो भी स्टेप्स इसका नेम है, तो नेमिंग कन्वेंशन भी कुछ इसी तरह रहेगा। तो बिफोर मूविंग अहेड, सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बिकॉज मुझे भी इस तरह का वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज़ अभी तक वीडियो आपने देख लिया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह का ऑसम वीडियो ज़रूर अपलोड करता रहूँ आगे भी चल के। सो आगे बढ़ने से पहले हम अब इसमें चेक करेंगे, लेट सपोज इफ नॉट स्टेप्स डॉट लेंथ, अगर स्टेप्स का लेंथ 0 है तो हम इसे नल प्रिंट कर देंगे। तो नल इसमें हम नल प्रिंट करने के लिए लेट सपोज हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न नल। सो हम एक एम्प्टी JSX टैग जो है हम इसमें रिटर्न कर देंगे अगर ये भी स्टेप्स का लेंथ अगर 0 है तो हम इसमें एम्प्टी JSX टैग जो है हम रिटर्न करेंगे। सो नेक्स्ट लेट्स गिव सम स्टाइलिंग टू इट। सो इसमें स्टाइलिंग देने के लिए हम इसमें क्लास नेम से पहले ऐड कर देते हैं। लेट सपोज इसका क्लास नेम हम लिख देते हैं कि नंबर के लिए था तो स्टेप नंबर, और यहाँ पे स्टेपर चेकआउट है, ये सही है। और हम इसका स्टाइलिंग कर देते हैं, यहाँ लेट सपोज स्टेप, यहाँ पे स्टाइलिंग स्टेप कर देते हैं। सो लेट्स गिव सम बेसिक स्टाइलिंग टू इट। सो मैंने ये स्टाइलिंग पार्ट पहले से बनाया रखा है। सो जो हमारा स्टेपर पार्ट था, स्टेपर चेकआउट पार्ट, लेट सपोज हम यहाँ से ला देते हैं, हाँ स्टेपर चेकआउट पार्ट जो है ये वाला पार्ट। सो ये पार्ट पे हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइंग आइटम सेंटर। इसे मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि देखने में आपको आसानी हो। सो मैं इसे साइड बाय साइड करता हूँ, थोड़ा सा ये स्क्वीज हो चुका है बस ऐसा नहीं होना चाहिए। सो स्टेपर चेकआउट कहाँ पे था, ये स्टेपर चेकआउट यहाँ पे था, मतलब मेन डिव जो है ये पूरा पार्ट जो है स्टेपर चेकआउट है। सो इसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है और इसमें अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है, और इसमें हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर दिया है इसमें, ठीक है। आपने इसमें स्टेप वाला पार्ट कौन सा था, स्टेप वाला क्लास नेम ये वाला है। सो ये स्टेप्स है सारा, ये सारा स्टेप्स है। सो स्टेप्स में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दिया है, और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप नंबर, ये जो स्टेप नंबर दिख रहा है यहाँ पे, स्टेप नंबर ये वाला स्टेप नंबर होता है। सो स्टेप नंबर हमने इसमें विड्थ दिया है 30 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%।
बॉर्डर रेडियस इसलिए दिया है ताकि ये सर्कल आपको राउंड शो कर रहा है, ये इसके लिए। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है HCC, आप चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। स्टेप नेम का भी फॉन्ट साइज फिलहाल दे दिया है, 14 पिक्सल, आप चाहे तो उससे और बड़ा कर सकते हैं, 114 भी कर सकते हैं आप चाहे तो। ये मैंने 14 दिया है, जितना चाहे उतना अपने एंड से आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है H2 में, इसमें हम क्लास नेम ऐड कर देते हैं, क्लास नेम डिस्प्ले फ्लेक्स। सो आई होप आपको ये बेटर लग रहा होगा। सो इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। चेकआउट सेंटर आ चुका है। यहाँ पे इनविजिबल लाइन दिया ताकि हमने यहाँ पे जो भी है स्टेप्स जो है सर शो करना है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तो समझ में आया होगा। सो ये सब जो है एक सिंपल CSS पार्ट था, जो कि मैं आपको गिटहब पे जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सब कुछ जितने भी कोड है सब कुछ आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सो मूविंग अहेड, हम देखते हैं कि जो स्विच स्टेप्स का जो लॉजिक है, जो भी अब नेक्स्ट बटन होता है, तो वो सब हम इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले स्टेपर ये वाला स्टेपर है, ये वाला। सो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम एक फ्रेगमेंट रिएक्ट फ्रेगमेंट करने ला देते हैं, इसे कॉपी करते हैं। लेट्स सपोज रिएक्ट फ्रेगमेंट JSX का एक रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर इसे हम ऐड कर देते हैं। सो हम एक बटन क्रिएट करेंगे, लेट्स सपोज बटन के अंदर हम लिख देते हैं नेक्स्ट। सो ये बटन यहाँ क्रिएट हो चुका है। सो करने का ये मतलब है, बटन क्रिएट करने का मेन मोटिव हमारा ये रहेगा कि जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो जो ये फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे चला जाए, और साथ साथ यहाँ पे जो है बटन जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, थर्ड स्टेप पे आएगा, फिर यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे आएगा। फोर्थ स्टेप में आने के बाद यहाँ पे जो है फिनिश आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है तो उसके लिए हमें एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज, तो हम यहाँ पे यूज का यूज़ करेंगे, यूज का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट करंट स्टेप, जो भी हमारा करंट स्टेप है, और यहाँ पे सेट करंट स्टेप, ठीक है। तो इसमें हमें ये क्या पता रहेगा कि जो हमारा करंट स्टेप है उसमें पॉइंट करेगा ये, और जो सेट करंट स्टेप है वहाँ पे जाके हम फंक्शन ऐड कर सके। सो हमारा यूज स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है फर्स्ट स्टेप का रहेगा, ये जो भी हमारा ये बटन है, ये मेन यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये फर्स्ट स्टेप पे फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। सो नेक्स्ट हम एक और इसमें एक यूज स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट इज कंप्लीट। ये इसलिए ताकि हम चेक कर सके कि जो पूरा स्टेप्स है वो कंप्लीट तो नहीं हो चुका है। सो इसके लिए हम जो है एक यूज स्टेट बना लेते हैं, सेट इज कंप्लीट इक्वल्स यूज स्टेट फॉल्स। लॉजिक ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर करंट स्टेप, if current step triple equals step dot length then finish otherwise next। सो ये लिखने का मतलब ये है बेसिकली। सो इसे हम मेनली जो है इसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे इसे, ताकि जो हमने जो स्टेट बनाया है उसका यूज़ हो सके। सो मेन इसका लिखने का मोटिव ये है कि जो हमारा करंट स्टेप है वो अगर लास्ट स्टेप, मतलब जो उसका लेंथ से अगर इक्वल हो जाता है तो हमें इसमें फिनिश क्लिक करना है। मतलब बोलने का मतलब ये था कि जैसे यहाँ पे स्टेप्स का जो लेंथ है, जो कि लास्ट लेंथ है, यहाँ पे अगर ये यहाँ से इक्वल हो जाता है, ये फोर्थ स्टेप पे पहुँच चुका है, तो यहाँ पे हमें फिनिश लिखना है, मतलब यहाँ पे फिनिश आ जाना चाहिए। सो इसलिए हमने यहाँ लॉजिक लिखा है ये। और उससे भी पहले बेटर ये रहेगा कि अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते पहले से
नॉट इज कंप्लीट, अगर वो कंप्लीट नहीं है एंड इसे हम कॉपी करेंगे और ये ऊपर ले जाएंगे इसे। ठीक है, इसे ऊपर ले जाते हैं और ये एक एक्स्ट्रा है तो इसे हटा देते हैं। इसका जो बटन है इसका क्लास नेम में ऐड कर देते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज ptn, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑन क्लिक। जैसे कोई इसे क्लिक करता है तो हमें जो यहाँ पे परफॉर्म करना है वो यहाँ लिख देते हैं, लेट्स सपोज इसे हम लिख देते हैं हैंडल नेक्स्ट। ये फंक्शन मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है तो इसे हम क्रिएट कर लेंगे। सो उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स सपोज कॉन्स्ट एम्प्टी फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, कॉन्स्ट एरो फंक्शन। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें एक लॉजिक ऐड करना है यहाँ पर स्टेप्स पे, स्टेप्स डॉट नेम स्टेप और चेकआउट, यहाँ पे हम एक लॉजिक ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमें मल्टीपल लॉजिक्स ऐड करना है तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ बैकटिक्स का यूज़ करेंगे। बैकटिक्स का यूज़ करने से पहले कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे बैकटिक्स का यूज़। सो ये लॉजिक सही आ रहा है, आई थिंक करंट स्टेप नहीं सही नहीं आ रहा है। सो हमें यहाँ लिखना है करंट स्टेप इफ करंट स्टेप इज ग्रेटर देन इंडेक्स +1 और इज कंप्लीट। अगर स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है और अगर करंट स्टेप इंडेक्स +1 है तो इसमें हम यहाँ पे शो करेंगे कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट। ठीक है, और अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो हम इसमें एम्प्टी शो कर देंगे। ये एक हो गया। सेकंड क्या होगा, अगर करंट स्टेप is triple equals index +1 देन वो एक्टिव होगा, क्लास नेम एक्टिव जाएगा या तो फिर वो एम्प्टी चल जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए हम app.css में जाकर के एक सिंपल सा ये हम ऐड कर देते हैं, इसमें CSS ऐड कर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर बोलने का मतलब यही है कि अगर जो हमारा करंट स्टेप में जिस स्टेप में हम एक्टिव है उसमें ब्लू कलर शो करेगा और अगर अब वो स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो उसमें ग्रीन कलर शो करेगा। सो हमने एक ऊपर में एक गलती किया था जिसमें हमने क्लास नेम पे यहाँ पे जो है ये स्टेप वाला फंक्शनैलिटी जो भी हमने यहाँ पे जो है जो भी क्लास नेम में हमने जो भी यहाँ पे लिखा है वो चीज़ हमने यहाँ पे स्टेपर चेकआउट लिख दिया था जो कि यहाँ पे स्टेप्स वाले पे होगा। सो मैंने यहाँ पे चेंज किया है अभी फ़िलहाल। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो स्टेप्स का चेंज करने के बाद py पे ये शो करने जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी ऐड नहीं किया है। सो लेट्स हम यहाँ चेक करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारा स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट अगर 3 पे है तो अगर जैसे हमारा करंट स्टेप जो कि एक्टिव स्टेप 3 पे है अगर, सो यहाँ पे हमारा प्रीवियस स्टेट जो भी है हमारा प्रीवियस स्टेट है वो सब ग्रीन कलर शो, तो हमने यहाँ पे जो लॉजिक हमने यहाँ पे ऐड किया था सो वो काम कर रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो उससे पहले हम यहाँ पे एक और एक्टिव कंपोनेंट नाम से एक कंपोनेंट बनाएंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे कंपोनेंट को। सो इंपोर्ट करने के लिए एक्टिव कंपोनेंट, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कंपोनेंट के लिए।
सो यहाँ पे हम कंपोनेंट के लिए फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट कंपोनेंट। वो जो भी डेटा यहाँ पे था हमारा ऑलरेडी कंपोनेंट्स में, तो उसे हमें पर्टिकुलर स्टेप में शो कराना है। सो लेट्स सपोज उसे शो कराने के लिए यहाँ पे हमें एरो फंक्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप्स करंट स्टेप -1 डॉट कंपोनेंट। सो ये बेटा, सो कंपोनेंट का हमारा सी जो है कैपिटल रहेगा। सो ये थर्ड स्टेप था। लेट्स सपोज हम उसमें स्टेप चेंज करते हैं, तो हमें यूज स्टेट पे यहाँ पे 2 लिख देते हैं। यहाँ पर ये सेकंड स्टेप है, इंटर योर शिपिंग एड्रेस। अगर इसे हम फर्स्ट पे कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप पे प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये स्टेप वाला फंक्शन जो है अभी ये फिलहाल एक काम करने लग जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या यूज़ होएगा, जो हम ये नेक्स्ट का जो बटन है इस पर हम जो है लॉजिक ऐड करते हैं। तो हैंडल नेक्स्ट वाले पे हम ये लॉजिक ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सेट करंट स्टेप को लेते हैं, सेट करंट स्टेप। इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे प्रीवियस स्टेप, इसके लिखते हैं प्रीवियस स्टेप। सो हमने यहाँ पे प्रीवियस स्टेप लिया, प्रीवियस स्टेप जो हमारा करंट स्टेप है। सो करंट स्टेप यानी कि प्रीवियस स्टेप इक्वल्स टू स्टेप डॉट वैल्यू स्टेप डॉट लेंथ, तो हम इसमें रिटर्न करेंगे। सो वी विल सेट इज कंप्लीट एज ट्रू। सो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है सारा स्टेप। ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे उससे पहले एक और क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सेट इज कंप्लीट ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे रिटर्न करा देंगे हमारे करंट स्टेट को, मतलब जो प्रीवियस स्टेप है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रिटर्न प्रीवियस स्टेप +1 तो नेक्स्ट स्टेप पे हम चल जाएंगे। सो इसे हम चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। सो आई होप ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप पे गया तो इसमें साथ साथ कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। एंटर योर शिपिंग एड्रेस, कंप्लीट पेमेंट फॉर योर ऑर्डर। फोर्थ वाले पे योर ऑर्डर हैज़ बीन फिनिश्ड। इसके बाद हम फिनिश कर देंगे इसे। सो फिनिश में क्लिक करने के बाद उसमें अलग से लॉजिक ऐड कर सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। सो वो टिक आने के लिए हम इसके लिए एक अलग से लॉजिक ऐड करेंगे जो स्टेप नंबर पर रहेगा। सो इसमें भी सेम लॉजिक रहेगा। सो यहाँ पे भी हमने सेम लॉजिक ऐड किया है। इफ करंट स्टेप इज ग्रेटर देन इंडेक्स +1 और इज कंप्लीट, देन जो है हम यहाँ पे टिक मार्क ऐड करेंगे, नहीं है तो इंडेक्स +1 नेक्स्ट स्टेप पे हम चल जाएंगे। लेट्स चेक। तो ये सेकंड स्टेप पे जा चुका है, तो जैसे ये सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे जा रहा है, तो पहला प्रीवियस स्टेप जो है उसमें टिक आ जा रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो आप लाइक बटन में प्लीज़ क्लिक कीजिएगा ताकि मुझे भी इस तरह वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियोज़ जो है आपकी नोटिफिकेशन पे आते रहे अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो। सो मूविंग अहेड, आगे अब देखते हैं कि जो हमारा स्टेप प्रोग्रेस बार रहेगा, जो भी एक स्टेप है तो उसमें एक प्रोग्रेस बार लगेगा। सो यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार लगेगा, जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे उसके बाद आगे में ये ग्रीन होगा, वैसे ही जो है हम यहाँ पे स्टाइलिंग उसका ऐड करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें प्रोग्रेस बार क्रिएट करना पड़ेगा। सो हमारा एक्टिव कंपोनेंट के ठीक ऊपर हम एक प्रोग्रेस बार क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम डालते हैं यहाँ पे div डॉट क्लास नेम, इसमें लिख देते हैं प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार का यहाँ पे ये div है
और यहाँ पे हम प्रोग्रेस शो करेंगे, तो div डॉट प्रोग्रेस। सो ये जो है बेसिक कंटेनर रहेगा ये, और उसके अंदर ये जो एक्चुअल प्रोग्रेस है यहाँ पे शो करेगा वो। सो इसमें हम जो है कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। तो स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हम ऐप डॉट सी एस एस में जाएंगे और इसमें जाके स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। सो प्रोग्रेस बार पे जो है स्टाइलिंग रहेगा, पोजीशन में इसे एब्सोल्यूट रखता हूँ, टॉप 25%, और इसमें विड्थ ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज 100%, 0, और उसके बाद हाइट 4 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सेम जो है प्रोग्रेस बार के लिए वैसे ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर इसका ये रहेगा ग्रीन। सो लेट्स सपोज ये इस तरह कुछ दिख रहा है। सो इसमें हम एक काम करते हैं, टॉप कुछ और परसेंट बढ़ा देते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज 45%। अब अपने एंड से जैसे आपको ठीक लग रहा है आप वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे लेट्स सपोज 27% कर देता हूँ। अब ये आई थिंक बेटर लग रहा है। तो मैंने जो स्टाइलिंग यहाँ पे ऐड किया था वो भी यहाँ पे इसको लाइव कर देते हैं यहाँ पे। आई थिंक अब ये बेटर लग रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये बेटर लग रहा है। सो इस प्रोग्रेस बार में एक सिंपल सी लॉजिक है, इसमें ऐड करेंगे। सो लॉजिक ऐड करने के लिए लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक स्टाइलिंग ऐड करते हैं, क्लास नेम प्रोग्रेस के बगल में स्टाइल एज विड्थ, इसमें हम लिख देते हैं विड्थ डिफाइन कर देते हैं। बैकटिक्स का यूज करते हैं इसमें। एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स सपोज कैलकुलेट कैलसी प्रोग्रेस, यहाँ पे परसेंटेज, हम यहाँ एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स सपोज const कैलसी प्रोग्रेस इक्वल्स एरो फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न लेट्स सपोज वी विल रिटर्न एज current step -1 slash steps dot length -1 इंटू 100। बेसिकली हम इसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज हुआ है, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन पास हुआ है, ये क्लोज कर देते हैं, इंटू 100। सो हम एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज ब्रैकेट में ऐड कर दिए, लेट्स चेक इट। सो ये वर्क कर रहा है, ओके डन। सो यहाँ तक तो हमने क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। जो भी इसका स्टेप्स है ये हमारा काम कर रहा है, यहाँ पर प्रोग्रेस बार भी काम कर रहा है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें इसमें गिट में पुश करना है इसे। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी करते हैं, हमारे कोड एडिटर पे जाते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे cd, आई थिंक अब तो ऑलरेडी इसके अंदर ही है, यहाँ पे फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये स्टेप करने का यही मतलब है कि जो भी हमने UI क्रिएट किया है, फंक्शनैलिटी क्रिएट किया है, वो हमारे गिट से कैसे कनेक्ट कर सके, ताकि आप इस कोड को एक्सेस कर सके। सो मैं एक बार इसे गिट ऐड कर देता हूँ, गिट ऐड गिट कमिट, लेट्स सपोज कमेंट देते हैं फाइनल चेंजेस डन, गेट पुल। अगर कोई चेंजेस, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं था, पुल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आदत है मुझे पहले पुल करने का फिर पुश करने का, फॉर अ सेफ साइड, इसीलिए अब कर लिया मैंने। आप चाहते इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, गेट पुश।
सो ये हमारा गेट था। सो जो ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सो हमारा कोड जो है यहाँ पे पुश हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे डिप्लॉय कर देंगे। लेट्स सपोज हमें इसे वर्चुअल पर डिप्लॉय करना है। लेट्स सपोज ऐड न्यू। सो मैं इसे डिप्लॉय कर दे रहा हूँ ताकि आपको इसे देखने में भी आसानी हो, प्लस आप चाहे तो मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं यूआई पे चेंज करने के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट तो नहीं है। आप चाहे तो अपने एंड से भी कुछ कुछ चेंजेस जो है मुझे बता सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे रिएक्ट स्टेपर को मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं सेम रखता हूँ, रिएक्ट स्टेपर ही रखता हूँ। अब ये डिप्लॉय हो रहा है। सो जैसे मैं बता रहा था कि आप चाहे तो मुझे सजेशन बता सकते हैं, क्योंकि बेस्ट यूआई तो नहीं है, बस मैंने ये लर्निंग पर्पज़ के लिए बताया ताकि आप जो फंक्शनैलिटी आपको समझ आ पाए कि किस तरह स्टेपर हमारा काम करता है। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो हमारा चैनल है उसमें इंगेजमेंट आ सके। और क्योंकि ऑलमोस्ट 85% से 90% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो देखने आते हैं लेकिन चल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको इस तरह का वीडियो से अपलोड कर सकूँ। तो देखते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। सो जी हाँ, हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो हम देख लेते हैं हमारा ऐप को कैसा दिख रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।